एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पिकअप पाइल रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 पाइल्स क्रिएट की है। मैं इनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एक पाइल इसमें से चूज़ कर सके। साथ ही मैं आज पेंडुलम भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है यस और नो, तो हम आज पेंडुलम की हेल्प से उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं एस्ट्रोलॉजी की टिप्स भी शेयर कर रही हूँ और टैरो रीडिंग भी करती हूँ, लाइव सेशन भी करती हूँ। तो अगर आप वहाँ पर फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है उनको व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। टाइम पास करने वाले दूर रहें, जिन्हें जेन्युइनली रीडिंग लेनी है वही मुझे मैसेज करें, ठीक है। कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। कॉल हम आपको करेंगे या फिर जैसा भी होगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है इस वक्त। आपको क्या जो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है, सारा कुछ आज हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट देख लें और कोई भी एक पाइल चूज़ कर लें, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है जॉय, तो उनकी रीडिंग कर लेते हैं। पहले मैं कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है उन्हें, प्लीज़ हमें बताएं। पाइल 1 वालों की सोल उन्हें क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या है जो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, और मैं कार्ड्स किधर को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, और एक एक कार्ड्स लेते जाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आया है। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। देर आर सो मैनी एनर्जी ऑफ पेजेस। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, Two of Pentacles, okay, 4 of Wands and 4 of Swords। चलिए, तो गाइस अगर साइन की बात करूँ तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ गए हैं यहाँ पर। एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है। स्पेशली जो यहाँ पर निकल करके आया है वो है सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हो कि बहुत इमैच्योर बिहेव कर रहे हो आप, जो आपको नहीं करना है। आपकी सोल आपसे यही कहना चाहती है कि आप जो इमैच्योरिटी कर रहे हो, खुद को आप जो परेशान कर रहे हो और आपके अंदर जो एक बचकानी हरकतें जो आपके अंदर आ रही है और आपको ना समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत सब कुछ जल्दबाजी में सब बिगाड़ा कर रहे हो। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हो आप। और इसका अर्थ कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसका कुछ भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है
कुछ लोग शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं शादी के बारे में कि कब होगी, कैसे होगी, या फिर जिनको आप पसंद करते हो उनसे होगी या नहीं होगी। और कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ तक के ख्याल आ रहे हैं कि क्या उन्हें अरेंज मैरिज कर लेना चाहिए, लव मैरिज से अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, लाइक अब जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ हो नहीं रहा है तो इस चीज़ से दूर हट जाए, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने क्रश के बारे में भी यही सोच रहे हैं, कंफ्यूजन में चले गए हैं कि लाइक अब उनको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना वेट करने के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में चल रही है और आपकी इनर सोल आपको बस यही कहना चाहती है कि आप सारी सिचुएशन, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आपको अपना दिमाग खर्च करने की, अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो और अपने आप को परेशान कर रहे हो। मुझे यहाँ पर जो इंट्यूशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो यही कहना चाहते हैं आपसे कि अपने आप को परेशान ना करें, ऊपर वाले के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और थोड़ा सा स्पेस खुद को दो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कि अपनी रातों की नींद तक की उड़ा ली है उन लोगों ने, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अभी आपको हाथ पैर नहीं मारना है। कई बार ऐसा होता है हम ज़रूरत से ज़्यादा ही इतना एफर्ट डाल देते हैं कभी कभी और चीज़ें ठीक होती ही नहीं है। घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं, शून्य पर ही अटक जाते हैं आकर के। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ ये ना करें आप, थोड़ी समय के लिए शांति बनाएं, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशंस कीजिए। ये आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें और खुद को प्रताड़ित करना बंद करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है और शायद आ भी रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि आपने जो ये सिचुएशन क्रिएट कर ली है इसकी वजह से वो चीज़ वहाँ पर रुकी पड़ी हुई है। अगर आप हील नहीं होंगे और इस स्थिति में नहीं होगे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको पहले मेंटली, फिजिकली हर तरह से एबल होना पड़ेगा उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, उस हैप्पीनेस को, उस पॉजिटिविटी को जो आपकी लाइफ में आना चाहती है, ठीक है। तो ये चीज़ वो मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मेरे को मुझे यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ना मिररिंग नंबर्स या तो दिखाई दे रहे होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 66, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप गूगल कर सकते हो इस एंजल नंबर का अर्थ क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर गाइडलाइन मिल जाएगी। पॉजिटिविटी आ रही है, आप बैरियर ना बने उसके बीच में, थोड़ा सा स्पेस दे खुद को और अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डालना अभी कुछ समय के लिए, फ़िलहाल के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑफर मैं यहाँ देख रही हूँ, कुछ ब्लेसिंग्स तो आ रही है, बट ये जो सिचुएशन हो रहा है ना इसके कारण आप तक नहीं पहुँच पा रही है। पाइल 1 वालों के सोल उन्हें क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनके लिए जानना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इम्पेशंस मैं देख ही रही हूँ ना यहाँ पे, इम्पेशंस तो आप काफ़ी हो रखे हो। सर्विस, वैनिटी, अबंडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फॉरगिवनेस, ठीक है। सो गाइस, देखो जो चीज़ मैं आपको अभी इतनी देर से समझा रही हूँ ना, ये कार्ड्स में भी वही आया है। आप किसी चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और इम्पेशंस हो रहे हो, इतना उतावला होना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला है, हाथ पैर मारना बंद कीजिए, खुद को शांत मोड पर लेकर के आइए और म्यूट पर डाल दीजिए खुद को बेसिकली, ठीक है। एंड
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप खुद की भी तबीयत आपकी ठीक नहीं है या आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उस चीज़ पर ध्यान दो, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। मुझे एक इंट्यूशन अभी मिला है कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पितर आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ों को भी अवॉइड कर रहे हो इसके चलते, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत जल्द मैं ऐसे देख रही हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें जो गाइडलाइन आपको दी गई है, जो सोल आपकी आपसे कहना चाहती है, अगर इन चीज़ों पर आप काम करते हैं, ठीक है, अगर इन चीज़ों पर आप काम करते हैं तो आप अपने आप को एक बेटर प्लेस पर पाएंगे। साथ ही मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी देख रही हूँ कि आप किसी गुरु के संपर्क में बहुत जल्दी आ सकते हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आओगे जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे, जो आपको आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे लाइफ में कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग अगर किसी को किसी की बुरी हरकत को या बुरी चीज़ों को अपने दिल में दबा करके बैठे हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो माफ़ करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस चीज़ को बस याद कर रहे हैं और उस पर काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ को फॉरगिव करना है, माफ़ कर देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। आपकी सोल आपसे यही कहना चाहती है कि सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनिए, खुद को थोड़ा सोशल कीजिए, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में जिस मोड पर अभी हो वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हो तो जो ब्लेसिंग्स आप तक के पहुँचने वाली, एक तो वो आप तक नहीं पहुँचेगी, और दूसरी चीज़ उससे ये होगा कि आप मेजर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो आने वाले समय में। तो इससे बेटर होगा कि अपने आप को सोशल करें, सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने, फ्रेंड्स के साथ जाए, बाहर जाए। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये गाइडेंस आ रही है कि जैसे ही आप ऐसा करते हो ना, आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके सोच की ना उपज है, कुछ चीज़ें आप ओवर थिंक कर रहे हैं। लाइक आपने दिमाग में अपने ये बिठा लिया है कि ये चीज़ तो ऐसी ही है, ये ऐसा ही करेगी या ऐसी ही होगी, मेरे साथ तो कभी अच्छा होगा ही नहीं। तो ये आपकी जो दिमाग की उपज है, आपकी सोल आपसे यही कह रही है कि आप इन पर अपना भेजा ना चलाएं, ना खपाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अपने दिमाग को ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाइए, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है आपकी कल्पना के सिवाय। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स, अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड बॉटम में जैसे मैंने बोला फॉरगिवनेस थी और जॉय का आपने कार्ड चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस स्टेज में आने के लिए इन सारी चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। और आप अपनी लाइफ में भी तो जॉय ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी तो आपने ये कार्ड चूज़ किया है। तो अगर आपको लाइफ में जॉय चाहिए तो आपको आपकी सोल जो गाइड कर रही है, जो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई गई है, बताई गई है, आपको उस पर काम करना होगा, ठीक है। चलिए मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। दो कार्ड्स निकाले हैं एंड बॉटम में नथिंग इज येट सेट ऑन स्टोन। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने सोच लिया है कि यही चीज़ें होगी तो यही मैं अपने दिमाग में घुमाती रहूँ, नहीं, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है। चीज़ें चेंज होगी, बेटरमेंट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा है कि अभी समय है कि आप अब खुद को हील करें, खुद को समय दें, खुद को थोड़ा सा म्यूट मोड में डालिए, रिफ़्रेश कीजिए खुद को, मैनिफेस्टेशंस कीजिए और जितना हो सके उतना आप थोड़ा सा शांत बैठना सीखिए, ध्यान करना सीखिए, मेडिटेशन की तरफ जाइए। तो ये आपको बहुत अच्छे से हील करने में मदद करेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपकी जो भावना है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी अभी यहाँ पर नीड नहीं है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं, राइट। जब ज़रूरत होगी तब हम उनको इन्वेस्ट करेंगे तो शायद सही भी रहेगा। तो ये आप पाइल 1 वालों के लिए गाइडेंस थी। और
अब पेंडुलम से हम पूछते हैं, आपके मन में जो भी कोई प्रश्न है वो आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपको पेंडुलम से क्या पूछना है। यस और नो में आंसर आने वाला है। तो आई होप आपने अपने मन में क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया होगा। जब तक कि मैं पेंडुलम को प्रिपेयर कर देती हूँ, पेंडुलम को गाइड करती हूँ कि वो किस तरीके से मुझे आंसर करे, ताकि मैं आप तक के उस आंसर को पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपने आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, मैं पेंडुलम को लगा देती हूँ। आप अपना जो प्रश्न है वो मन में दोहराते रहिए। पाइल 1 वालों के लिए क्या जवाब है, यस और नो। जो भी प्रश्न उन्होंने मन में अपने पूछा है उसका जवाब क्या आ रहा है, यस और नो। इज इट यस और नो? यस और नो? इज इट यस? इज इट नो? पाइल 1 वाले जो भी प्रश्न पूछा है उसका आंसर प्लीज। मेरा हाथ बिल्कुल स्टेबल है, 1 इंच भी नहीं हिल रहा है। ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, इसने जवाब दे दिया है। इसका जवाब यस है। तो आपने जो भी प्रश्न पूछा था, थैंक यू पेंडुलम जी, तो आपने जो भी प्रश्न पूछा था उसका जवाब यस है। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है, लेकिन उसका जवाब यस है। आप भी थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, पेंडुलम को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एनर्जी से चलता है और हमारी बातें सुन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है ना कि जो एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द होती है वो इसको रन करने में हेल्प करती है, जवाब देने में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो गाइज, यही थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, जो मेरा गोल है वहाँ तक पहुँचने में आप लोगों प्लीज़ मदद कर दो प्लीज़। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मेरे चार्जेस काफ़ी कम कर दिए हैं मैंने, बिकॉज ऑफ आप लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा काम गाइड करना है, तो मैं मोर देन कि भाई पैसे कमाने से ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव एंड लाइट टू यू ऑल। तो चलिए देख लेते हैं अब पाइल 2 वालों की सोल उन्हें क्या गाइड करना चाहती है। तो मैं ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ। जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया था उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि पाइल 2 वालों की सोल उन्हें क्या गाइड करना चाहती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, पाइल 2 वालों की सोल उन्हें क्या गाइड करना चाहती है। पाइल 2 सोल उन्हें क्या गाइड करना चाहती है। एक कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स, मैं ले लेती हूँ उस कार्ड को। चलिए, मैंने कार्ड शफल कर ली है। अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ और सिस्टमेटिकली एक एक कार्ड्स निकालती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर आर सो मेनी स्वॉर्ड्स, एयर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डेथ, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स
ओहो, बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, फर्स्ट इंट्यूशन मुझे ये मिली है यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कि आप में से कुछ लोगों के पास्ट पर्सन वापस आने वाले हैं। जो लोग करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अभी ब्रेकअप हुआ है कुछ समय पहले, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई है, वो वापस आने वाले हैं। ये इंट्यूशन आई है। मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट नहीं की है अब रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं कि पाइल 2 वालों की सोल उनसे क्या कहना चाहती है। देयर आर मेजर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है भाई लोग, पाइल 2 वालों का। आप बहुत हैरान परेशान ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल चुके हैं किसी चीज़ में और उससे बहुत थक चुके हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतने थक चुके हैं कि थक कर बैठ गए हैं और अपना एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया है। एंड कुछ लोगों के मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपनी हेल्थ बहुत ख़राब कर ली है। आपको नींद ना आने जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको बुरे सपने आते हैं और हमेशा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। हमेशा जैसे कि आपके साथ ये बुरा हो जाएगा या आपको ये बुरा सपना आ गया, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, यही प्रश्न का हम आंसर यहाँ पर ढूंढने आए हैं। आपकी सोल आपको यही कहना चाहती है कि आप डरे नहीं। ये जो लाइफ का फेज़ ये जो फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, ये एक टेम्पररी फेज़ है, ठीक है। क्योंकि बॉटम में ना हमारे पास यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये पहिया बहुत जल्दी घूमने वाला है, बहुत जल्दी, लेकिन ये पूरा घूमेगा। अभी इसमें समय है, थोड़ा ही समय है, ज़्यादा समय नहीं बाकी है। तो आपकी सोल आपको यही गाइड कर रही है कि आप जो इतना एफर्ट डाल चुके हो और इतने हैरान परेशान होने के बाद आप बिल्कुल ऐसे थक हार के बैठ गए हो, लेकिन आपने एट द सेम टाइम अपनी एनर्जीज अब इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, विच इज़ गुड। जो आप सही कर रहे हो, आपने अपना एटीट्यूड मेंटेन किया है, ये भी सही है। लेकिन आप जो गलत कर रहे हो वो ये है कि कभी कभी आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। और आपकी सोल आपको यहाँ स्पेशली यही चीज़ बोलना चाह रही है कि अपनी हेल्थ का, अपनी फिज़िकल, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। आप इन सब चीज़ों के चक्कर में, इस एटीट्यूड को मेंटेन करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। तो पहली प्रायोरिटी आप खुद को रखिए, आपको खुद को ही इम्पोर्टेंट रखना होगा। पहली इम्पोर्टेंस आप खुद हो आपके लिए। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई इमेच्योर बिहेव ना करें। पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और अगर कुछ लोग कम्युनिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद हो गया है, आपने बहुत मैसेजेस डाल दिए, बहुत बार कॉल कर दिया है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने उनसे कांटेक्ट करने की हर कोशिश भी कर ली है, बट स्टिल कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपको बहुत जल्दी उनकी तरफ से किसी प्रकार का कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन में पाएंगे, बहुत काम सब कुछ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग प्रपोजल के लिए भी वेट कर रहे हैं। ये प्रपोजल मुझे मोस्टली तो इमोशनली ही दिख रहा है। कोई रिलेशनशिप वाला मसला है जिसके लिए आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्र हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ भी आपकी पूरी होगी, लेकिन जो आपको गाइड किया जा रहा है आपको उस पर भी काम करना है एट द सेम टाइम। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, डेफिनेटली तकलीफ होती है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, हमें खुद पर काम करना होता है, पेशेंस रखना होता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट मत लो, ठीक है, और खुद को पहली प्रायोरिटी पे रखो यार। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना भी मत किसी में इन्वेस्ट हो, इतना मत घुसो कि आपको चीज़ें समझ में ही ना आए, ठीक है, और आप खुद को ही हैरान परेशान कर लो। ये कार्ड निकल करके कूद करके आ गया है, तो हम लेंगे इसको, ठीक है। पाइल 2 वालों के लिए उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है, जो उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पाइल
टू वालों की सोच क्या गाइड करना चाहती है। बहुत सारे कार्ड निकल आए हैं। पहला जो कार्ड आया है वो है रिलीज, मैंने अभी कहा, प्रेयर, गॉसिप एंड प्रिजर्वेंस। तो एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे यहाँ पर मिला है कि आप ऊपर वाले की छत्र छाया में हो, आपका यूनिवर्स ने हाथ थाम रखा है। आप डरो मत कि मैं डूब जाऊंगा या मैं बह जाऊंगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। नहीं हो सकता। यूनिवर्स ने आपका हाथ थाम रखा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे आपके मन में प्रश्न हैं जिसके आंसर आपको चाहिए। आपके जो क्वेश्चन हैं उसके जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर गिरा था ना, इसका रिलीज, ये देख सकते हो कितना डार्क फेज है। ये बहुत डार्क फेज है, इससे निकालिए खुद को, ठीक है। रिलीज़ कीजिए ये जो इमोशन, ये पेन है और जो भी कुछ है यार आपके दिमाग में, दिल में, किसी के लिए मैल है, कुछ भी है, उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। इससे पहले कि लोग आपके बारे में बातें करें, गॉसिप हो, ये सारी चीज़ें, तो इससे अच्छा है कि आप खुद पर काम कर लें। लोग आपके बारे में हो सकता है बातें भी कर रहे हो, आपने खुद को ऑलरेडी, कुछ लोगों ने तो इस ऐसे मोड में डाल दिया है खुद को, डिप्रेशन वाले में, और अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, कमरे में ही रह रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, लोगों से कट ऑफ कर लिया है। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। और जिस चीज़ का लाइक आप सोच रहे हो ना कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर जो भी है, करियर में प्रॉब्लम है तो करियर में जॉब स्विच कर लेना चाहिए, बिजनेस स्विच कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में आ रही है। तो आपकी सोल आपको यही कहना चाहती है कि यार महादेव अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। अपने अंदर जितनी भी कड़वाहट है, जो भी पेन है, ग्रजेस हैं, उन सब चीज़ों को बाहर निकाल दो। आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलेगी। आपके मन में जो सवाल है, उन सवालों का जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऊपर वाले की छत्र छाया में हो आप और आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि अपने इमोशनल और प्रोफेशनल और पर्सनल ये सारी लाइफ में आपको बैलेंस बना के चलना है। आप बिल्कुल मैस कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप सारी चीज़ें आपने मिक्स एंड मैच कर दी है। जो आपको नहीं करना, आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग रखना है, बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलना है। आपको फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में, ये सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर स्ट्रांगली गाइड की जा रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ही का नुकसान है। एट दी एंड आप खुद को ही परेशान कर रहे हो। ये चीज़ आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इतना अच्छा कार्ड है। देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर प्रिजर्वेंस है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, हाँ क्यों नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर वो अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर के परेशान है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड है जहाँ पर आप दूर हैं, दूरियाँ आ गई है, प्रॉब्लम्स हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगी, ज़रूर होगी। मैंने क्या कहा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था कि आपको कोई पास्ट पर्सन से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, किसी तरह का कुछ रिसीव ज़रूर होगा। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि आपकी मीट हो सकती है उनसे, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है 5-2 वालों के लिए। यार जो चैनल पर नए हैं और अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वही लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, सारा कुछ डिटेल सेंड कर दूंगी, कैसे क्या प्रोसेस है पर्सनल रीडिंग लेने का, ठीक है। और टाइम पास करने वाले भी बहुत रहते, बहुत परेशान करते हैं यार लोगों। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो मुझे ये वाली जो गाइडेंस है इसका मतलब ये लग रहा है कि ये एक्शन जो है वो आपकी सोल आपको यही बोल रही है कि एक्शन लीजिए, पर खुद के लिए लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए लीजिए, खुद के लिए एक्शन लीजिए, खुद को इन चीज़ों से बाहर निकाल के लाइए।
और खुद के बारे में सोचिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अगर ऐसा कुछ है कि बात करने से चीज़ें ठीक हो सकती है तो डेफिनेटली आपको बात करना चाहिए। और बॉटम से है अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो देखो यार, मेरे तो बॉटम में दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। आप खुद इतने समझदार हो, इतने टाइम से रीडिंग्स देख रहे हो, आपको पता है कि इनका क्या मतलब होता है। एरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जेमिनाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिब्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर बात करने से बातें ठीक होती है, और मुझे ना ये चीज़ भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से थोड़ा सा घुलना मिलना चालू कर दो, थोड़ा सा बातचीत करो लोगों से। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी ग्रो करने में। और अगर कुछ एक्शन लेना है तो खुद के लिए लो, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि मशाल लेके निकल जाओ और दूसरों के लिए एक्शन लो और जाके बिल्कुल खून खच्चर कर दो, नहीं। आपको खुद के लिए एक्शन लेना है और खुद के लिए ही काम करना है। खुद को पहली प्रायोरिटी पे रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, ठीक है। ज़्यादा ताबड़तोड़ नहीं होना है आपको। यही चीज़ आपको गाइड कर रही है यहाँ पे आपकी सोल, आपकी इनर सोल, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम पेंडुलम से भी आज करने वाले हैं। तो चलिए पेंडुलम से आप लोगों का जवाब देख लेते हैं कि आज क्या जवाब आने वाला है। और ये पता नहीं कुछ नया ही काम हो गया है यहाँ पर। चलो ठीक है। सो मैं पेंडुलम को रेडी कर रही हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपको क्वेश्चन पूछना है, अपने मन में बार बार दोहराना है। आंसर आपको या तो यस में होगा या नो में होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी जब पेंडुलम मुझे बताएगा कि आपका जवाब क्या है। तो सोच लीजिए, जो भी प्रश्न आपको पूछना है मन में उसको दोहराइए, बार बार दोहराइए। उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिलेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक। तो मैं पेंडुलम रेडी करती हूँ। मैं हाथ बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी यार, कैमरे में जितना आ पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, मैं खुद से नहीं हिला रही हूँ, ठीक है। इसको मैं छोड़ती हूँ। पेंडुलम जी प्लीज़ बताइए, पाइल 2 वाले जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या है। यस और नो में आंसर चाहिए, यस और नो। इज इट यस और नो? हाँ या ना जवाब बताइए। जो पाइल 2 वाले पूछ रहे हैं उसका जवाब बताइए, हाँ या ना। स्टार्टेड। ये घूमना शुरू हो गया है और इसने अपना जवाब दे दिया है। आपका जवाब हाँ है, यस। जो भी प्रश्न आपने पूछा था उसका आंसर यस है। सो गाइज, ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की, आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर देना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और टॉपिक जरूर सजेस्ट कर देना, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव यू ऑल। लव एंड लाइट एंड पॉजिटिविटी टू यू ऑल। बाय।